ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आप भी मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन करते हैं या महादेव को प्रसाद या किसी तरह का भोग को अर्पित करते हैं और उस प्रसाद को लेकर वापस अपने घर में आते हैं और उस प्रसाद को अपने परिवार के साथ सेवन भी करते हैं, तो उस प्रसाद को खाने से पहले ये 2 नियम को जरूर जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 2 गलती है जिससे आपको प्रसाद का भोग लगाते समय या प्रसाद को खाते समय आपको नहीं करना चाहिए। जब हम शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर जाने के बाद महादेव का पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जब एक ही थाली में एक ही तरह का प्रसाद को भोग लगाते हैं, इस प्रसाद का सेवन करने का अधिकार हम लोगों का नहीं होता है। इस प्रसाद को हम घर लेके नहीं जा सकते हैं, ना ही इसे हम खा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम एक ही थाली में एक ही तरह का प्रसाद का भोग लगाते हैं, इस प्रसाद में केवल शिवगणों का अधिकार हो जाता है, इसलिए हम इस प्रसाद का सेवन नहीं कर सकते हैं। और जब इसी प्रसाद में हम एक बेलपत्र को रख देते हैं, इस प्रसाद का सेवन हम कर सकते हैं। इस प्रसाद को भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को अपने परिवार के साथ खा सकते हैं। यदि किसी एक पात्र के अंदर आप ढेर सारा मिठाई को रखने के बाद भी भोग को लगा रहे हैं, फिर भी आप उस प्रसाद का सेवन नहीं कर सकते हैं। जब उसके अंदर आप एक बेलपत्र को रख देंगे, उसके बाद आप भोग को लगाएंगे, तब उस प्रसाद का आप सेवन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, किसी कारण से आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, तो आप उस प्रसाद को लीजिए और उस प्रसाद का आप 2 हिस्सा कर दीजिए, 3 हिस्सा कर दीजिए या 4 हिस्सा भी कर सकते हैं। बस आपको 1 से ज़्यादा हिस्सा समर्पित कर दीजिए, तब आप उस प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 हिस्सा किया है या 2 हिस्सा किया है, तो 1 हिस्से को आपको शिव मंदिर में ही छोड़ देना है, बाकी 2 हिस्से को आपको लेके घर में चले आना है और 1 हिस्से का आपको मंदिर में ही छोड़ देना है। और दूसरा खास नियम का आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी महादेव को आप भोग लगाते हो, चाहे उसमें आप बेलपत्र को रखे हो या बेलपत्र को नहीं रखे हो, और उस प्रसाद को आप शिवलिंग से टच करवा देते हैं, गलती से भी आप टच करवा देते हैं या शिवलिंग के ऊपर आप रख देते हैं, तो उस प्रसाद को आप कभी भी सेवन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप बेलपत्र रखे हो या नहीं रखे हो, क्योंकि इसमें शिवगणों का अधिकार हो जाता है। इस प्रसाद का आप सेवन नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी भोग महादेव के शिवलिंग से टच हो जाता है या आप उसके ऊपर भी रख देते हैं, तो उस प्रसाद को लेने के बाद आप शालिग्राम शिला में यदि आप टच करवा देते हैं, तो उसका जो दोष है वो दोष से मुक्त हो जाता है, तब आप उस प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि जो भी वस्तु आप महादेव पे समर्पित करते हैं और यदि वो वस्तु आप खाना चाहते हैं, तो उस वस्तु को सबसे पहले आपको भगवान के शालिग्राम शिला पे आपको टच करवाना होगा, तब वो सारे दोषों से मुक्त हो जाता है, तब आप उस प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो और ये जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।